वेलकम टू पीटी में मेरे डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर। आज हम क्लास लेके आए हुए हैं नाव और धारा पर आधारित प्रश्न, और इसमें से और भी क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि देख रहे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल एवं धारा की चाल बतावें। ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, आर्क मिशन में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। और यहाँ देखिए दो तरह का क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से देखें, आपके पास 4 ऑप्शन है और आप भी अपना प्रैक्टिस करें आखिर ये कैसे बनेगा। तो बेसिक चीज़ आपको बता दूं, यदि यहाँ पर धारा की दिशा में नाव चले तो दोनों को जोड़ देते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में यदि चले तो दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर धारा की चाल की बात यदि किया जाए तो यहाँ पर लिख लेते हैं धारा की चाल। दोस्तों इसको नोट ही कर लें आप, धारा की चाल यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, कहाँ पर 9 - 3 करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं 9 किलोमीटर चल रहा है ये, और उसके बाद ये 3 किलोमीटर भी चल रहा है। तो धारा की चाल की बात यदि कहा तो 9 में 3 को घटाएंगे और 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 9 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 होगा, और ये 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दोस्तों। उसके बाद देखें, यदि धारा की चाल को मैंने निकाल दिया, अब नाव की चाल क्या है ये भी आपको निकालना है। तो यहाँ निकाल देते हैं नाव की चाल इक्वल टू, ये क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो 9 + 3 करेंगे और 2 से हम डिवाइड कर लेंगे। तो 9 3 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 में हम 2 से घटाएंगे, 12 2 से डिवाइड करेंगे। तो 12 में यदि 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा दोस्तों। तो ऑप्शन कहाँ है, 3 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। तो ऑप्शन कहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दोस्तों सही रहा। 3 किलोमीटर और 6 किलोमीटर किसी में नहीं है। तो ये देखिए कितने शॉर्ट ट्रिक से आपको बताए, इस ट्रिक को आप जरूर याद रखें। ये क्वेश्चन कभी धारा की चाल पूछ देगा, कभी आपकी नाव की चाल पूछ देगा, और कभी दोनों भी क्वेश्चन इसी में से जोड़ के आपको पूछ देगा। तो इस तरह से बच्चों आप अपना नोट्स को तैयार कर लें। दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि एक साइकिल 15 घंटे में 750 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, या 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, या 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप जल्दी से बताएं कि आखिर इसका आंसर क्या है। चलिए हम आपके साथ हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो औसत चाल तो आप जान रहे हैं कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ लिख लीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो नोट्स को तैयार कर लें अभी से। औसत चाल इक्वल टू क्या होता है, ध्यान रहे, कुल दूरी, उसके बाद क्या लिखें, कुल दूरी बटे कुल समय। यदि हम इस सूत्र पर इसको निकालेंगे तो हम औसत चाल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कुल दूरी आपका क्या है, 750 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 750 को लिख लीजिए। और यहाँ का कुल समय कितना है, तो 15 घंटा का है, तो 15 घंटा को आप लिख लीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें इसको भाग देंगे तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 750 होगा, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों। जैसा कि देख रहे, क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास है, महेश अपने घर से बाजार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो ये आपसे कहा गया। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से इसको बनाते हैं और सीखते हैं। औसत चाल इक्वल टू, अभी तो आप निकाल लिए, औसत चाल कैसे निकाला जाता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, एकदम अच्छी तरह से बता रहे हैं आपको। जब वो जाता है और आता है तो दोनों काम क्या है, तो 2 गुना क्या लिखेंगे, 20 × 25 को लिखेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, 20 + 25, क्योंकि कुल दूरी हमें निकालना है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ चलिए लिख लेते हैं, 2 × 20 × 25 कर लेंगे, और 25 20 कितना हो गया दोस्तों, 45 आपका हो गया। अब यहाँ पर करें, जहाँ जो करता है उसको कटा के आप सॉल्व भी कर सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कटा लीजिए, 9 × 5 = 45 हो गया, और 5 × 25 आपका हो गया दोस्तों। अब तो कहीं कटेगा नहीं, तो ये क्या करेंगे, 20 दूनी 40 हो गया, और 40 में कितना हो गया, 200 हो गया। तो 200 लिख लीजिए, बटे कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। तो आपका आंसर हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको इस तरह आपका बट्टा में रहे तो ठीक है, या नहीं तो इसको भाग देके भी बना सकते हैं। तो आपका भाग देके बनाएंगे तो 22.2/9 किलोमीटर प्रति घंटा होगा दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से और 3 क्वेश्चन लेके आएंगे। प्यारे दोस्तों, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।